हमारा चैप्टर 3 ओवर हो चुका है, तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ग्लोब्स एंड मैप्स। उसका हम पहले ग्लोब देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ग्लोब है इस चैप्टर में, तो मतलब इस चैप्टर में अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो अर्थ तो साइज में बहुत बड़ा है, हम उसको एक बार में देख भी नहीं सकते हैं एक टाइम पे, पर हमें अर्थ के बारे में तो पढ़ना होगा ना, अर्थ के बारे में समझने के लिए अर्थ कैसे काम करता है, कैसे करता है। तो इसीलिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लोब एक अर्थ का स्मॉल मॉडल होता है, इजी टू कैरी होता है, इजी टू कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसलिए हम ग्लोब का स्टडी करते हैं। और मैप का इसलिए करते हैं क्योंकि ग्लोब को हम हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, कुछ जगह हम इजी कर सकते हैं, पर इतना भी इजी टू कैरी नहीं होता है ये। लेकिन मैप बहुत इजी टू कैरी होता है, क्योंकि एक फ्लैट पेपर पे होता है, तो ये तो ग्लोब से भी ईजी होता है कि हम कहीं भी गए और कोई भी डायरेक्शन देखना हो, कहीं हमको लोकेशन देखना हो कि कहाँ पे क्या है, ओशियन है, लैंड है, तो मैप हमें बहुत हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, हम देख लेते हैं ग्लोब का डेफिनेशन शुरू करते हैं। ग्लोब कैन बी डिफाइंड एज मॉडल ऑफ अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल है, अर्थ का ही एक स्मॉल मॉडल है। उसको हम यूज़ करते हैं इस ज्योग्राफी में स्टडी करने के लिए। इसका फीचर्स देख लेते हैं, ग्लोब में क्या क्या होता है, कैसा होता है। अ ग्लोब इज राउंड इन शेप, ग्लोब अर्थ की तरह सर्कल होता है। इट इज़ फ्लैटेड एट इट्स पोल लाइक अर्थ, और वो ऊपर और नीचे से चपटा होता है, उसका ऊपर नीचे उसके पोल्स होते हैं, उसको चपटा होता है उसके नीचे से। और रॉड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, और एक इमेजिनरी लाइन को एक्सिस बोले या पोल्स के पास से एक रॉड पास हो, वो एक उसका एक्सिस, वही अर्थ का एक्सिस होता है, वो इमेजिनरी लाइन एक वहाँ पे एक रॉड पास। रॉड्स ऑन बोथ एंड्स रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ अर्थ ऑन विच अर्थ रोटेट्स। जो रॉड होता है मैंने बताया कि वो एक्सिस को डिनोट करता है, जिससे वो अर्थ राउंड राउंड घूमेगा। ग्लोब शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक सी, ओशन, माउंटेन, बाउंड्रीज etc। मैंने को बताया कि ग्लोब अर्थ का मॉडल होता है, तो अर्थ का फिजिकल फीचर को शो करता है, कहाँ लैंड है, कहाँ फॉरेस्ट, कहाँ माउंटेन, कहाँ बाउंड्रीज है, सारे कंट्रीज़ के सब शो करता है। अब हम एक बार ग्लोब का पिक्चर देख लेते हैं, तो हमें और आसानी होगा समझने में कि ग्लोब कैसा है, कैसा दिखता है। सो स्टूडेंट्स, यही है हमारा ग्लोब। ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिख रहा है ना, यही हमारा, यहाँ पे ओशंस को शो कर रहा है, यहाँ पे लैंड को शो कर रहा है। और ये कितना इजी है, अगर हम अर्थ के बारे में अंडरस्टैंड करना हो तो कितना इजी, हम इजीली इस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमें देखना होगा तो हम टर्न करके हर कंट्री का देख सकते हैं, कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ये सब देखना इजी हो जाएगा ना। तो ये इसीलिए हमारा ग्लोब यूज़ होता है, ग्लोब का यही सारा यूजेस है, और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थ के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ग्लोब का ही स्टडी करना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।